primitive priority CPU scheduling algorithm is an algorithm where CPU execute processes according to their priority. अगर कोई न्यू प्रोसेस अराइव होता है विद हायर प्रायोरिटी देन करंट में चल रहे लो प्रायोरिटी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करवा के हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए एलोकेट कर दिया जाता है. दिस एल्गोरिथम कैन बी बेनिफिशियल इन रियल टाइम सिस्टम where certain tasks need to be executed immediately, like in control system or in medical device. Lower the number represent highest the priority. रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, तो केवल एक ही प्रोसेस है, प्रोसेस P1 जो रेडी क्यू में है. तो हम इसको रेडी क्यू से उठाएंगे और सीपीयू में एलोकेट कर देंगे इसके एग्जीक्यूशन के लिए. 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे और इसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम बचेगा 2. फर्स्ट अराइवल टाइम पे वी हैव प्रोसेस P2 इन रेडी क्यू. प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी है 2 एंड P1 की प्रायोरिटी है 3. तो रेडी क्यू में हमारा P2 जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, देयरफॉर P1 को CPU से प्रीएम्प्ट किया जाएगा और P2 को एलोकेट कर दिया जाएगा CPU में इसके एग्जीक्यूशन के लिए. इसको 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे तो इसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम बचेगा 3. सेकेंड अराइवल टाइम पे हमारे पास रेडी क्यू में प्रोसेस P3 आ गया. प्रोसेस P3 की जो प्रायोरिटी है वो है 4. अब हम देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो प्रोसेस P2 की है. यहाँ पर P2 अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा, 1 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट होगा और रिमेनिंग बर्स्ट टाइम बचेगा 2. थर्ड अराइवल टाइम पे कौन सा प्रोसेस आया, तो प्रोसेस P4 रेडी क्यू में थर्ड अराइवल टाइम पे आ गया जिसकी प्रायोरिटी है 6. हाईएस्ट प्रायोरिटी अभी भी प्रोसेस P2 की है, तो P2 अपना कंटिन्यू करेगा एग्जीक्यूशन और इसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम बचेगा 1. फोर्थ अराइवल टाइम पे देखेंगे कौन सा प्रोसेस आया रेडी क्यू में, तो कोई भी नहीं आया. और रेडी क्यू में हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस कौन सा है, P2 अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा, 1 यूनिट टाइम तक चलेगा, रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 0. मतलब इसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और अब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. एंड फिफ्थ अराइवल टाइम पे वी हैव प्रोसेस P5 इन रेडी क्यू. प्रायोरिटी है 10. अब रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस है उनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, प्रोसेस P1 की है. यहाँ पर P1 एलोकेट होगा और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा. देन प्रोसेस P3, P4 एंड P5 में हाईएस्ट प्रायोरिटी है प्रोसेस P3 की. ये अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा. देन P4 सेलेक्ट होगा रेडी क्यू से और CPU में एलोकेट होगा और अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा. देन P5, P1 का कंप्लीशन टाइम है 7, P2 5, P3 13, P4 17, P5 19. टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम.